जब उसके सर से प्यार का भूत उतर जाएगा ना, तो वो खुद रिग्रेट करेगा कि उसने जिमिना से शादी क्यों की। और मैं ये नहीं चाहती कि मेरा बेटा कल को किसी बात के लिए रिग्रेट करे। मॉम, आप इतनी बुरी तो कभी नहीं थी, तो अब क्या हो गया आपको? अब क्यों आप इतनी बुरी बन गई? क्योंकि यहाँ बात मेरे बेटे की है और मेरे बेटों के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। और मैं तुम्हें बुरी क्यों लग रही हूँ? क्या मेरी कोई विश नहीं है? मैं नहीं चाहती कि मैं अपने पोते पोती देखूं। और क्या कभी शुगा का मन नहीं करेगा अपने बच्चों के साथ खेलने का? क्या वो उस लड़की के लिए अपनी खुशी छोड़ दे? तुम्हें ये बात पता है ना कि उसे बच्चे कितने पसंद है। जब वो बच्चों के साथ खेलता था तो उसके चेहरे पे एक अलग ही चमक होती थी, एक अलग ही खुशी होती थी। तो मैं ये चाहती हूँ कि मेरे बेटे को हर वो खुशी मिले जो वो चाहता है। और अब मैं तुम्हें आखिरी बार वार्न कर रही हूँ, तुम आरएम और शुगा को कुछ नहीं बताओगे इसके बारे में। मैंने तुम्हें आरएम की कसम दी है, अगर तुम आरएम से प्यार करती हो ना, तो तुम कुछ नहीं बताओगे उन दोनों को। मॉम, सच में मैंने आपसे ये उम्मीद कभी नहीं की थी। मुझे नहीं लगा था कि कभी आप ऐसा कुछ भी करोगे। ये बोल के जिन अपने रूम में चले जाते हैं। आई एम सॉरी जिमिना, ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे नफरत करती हूँ, मगर मैं तुम्हें अपने बेटे की लाइफ में नहीं रहने दे सकती। तो तुम्हें तो इस घर से जाना ही होगा। आंटी ने ये क्यों बोला कि मैं और शुगा बच्चा प्लान करें? क्या आंटी को ये नहीं पता कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती? क्यों गॉड, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? अगर आपको मुझे इस दुनिया में भेजना ही था तो कंप्लीट बना के भेज देना। ऐसे आधा अधूरा भेजने की क्या जरूरत थी? फिर यमन के रूम में सीयूजी आती है। जिमिना, क्या कर रही हो तुम? रो रही हो? देखो, अपना रोना धोना बंद करो, पहले मेरी बात सुनो। मुझे पहले ये बात नहीं पता थी कि तुम कभी माँ नहीं बन सकती। ये बात मुझे अब पता लगी है। तो मैं ये चाहती हूँ कि तुम शुगा से डिवोर्स लो। क्या आंटी, डिवोर्स? हाँ, डिवोर्स, क्योंकि मैं नहीं चाहती तुम मेरे बेटे की लाइफ में रहो। मैं उसकी शादी किसी अच्छे लड़के से करूँगी जो मेरे बेटे को बच्चा दे सके। आंटी, आप ये क्या बोल रही हैं? मैं डिवोर्स कैसे दे सकती हूँ उनको? और आप ये क्यों बोल रही हैं? आप क्या मुझे पसंद नहीं करती? ऐसी बात नहीं है जिमिना कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती या तुमसे नफरत करती हूँ, मगर मैं अपने बेटे की लाइफ में ऐसी लड़की को नहीं रहने दे सकती जो कभी माँ नहीं बन सकती। तो इसीलिए बेहतर यही होगा कि तुम मेरे बेटे से डिवोर्स लो। नहीं आंटी, मैं डिवोर्स नहीं ले सकती। मुझे ये रिश्ता चलाना है आगे। मैं इस रिश्ते को एक्सेप्ट करना चाहती हूँ। क्या क्या बोला तुमने? इस रिश्ते को आगे चलाना चाहती हो, मगर कैसे? कैसे चलाओगी? तुम कभी माँ नहीं बन सकती। आंटी प्लीज मेरे बाल छोड़ दीजिए, मुझे पेन हो रहा है। देखो, चुपचाप शुगा को डिवोर्स दे दो, वरना तुम्हारे साथ क्या होगा ये तुम भी नहीं जानती। नहीं आंटी, मैं उनको डिवोर्स नहीं दे सकती। अगर मैं ऐसा कुछ करूँगी और डैड को पता लगेगा तो उनकी तबीयत और खराब हो जाएगी। उनकी तबीयत मेरी वजह से पहले ही बहुत खराब रहती है। मैं भी देखती हूँ कि तुम शुगा को डिवोर्स कैसे नहीं देती। फिर सीयूजी ये बोलने के बाद रूम से चली जाती है। क्या अभी ये होना भी बाकी था? गॉड, आप क्यों कर रहे हैं मेरे साथ ऐसा? मैंने क्या बिगाड़ा है आपका? आप मुझे चैन से रहने क्यों नहीं देते? आंटी ने मेरे साथ पहले ऐसा कभी बिहेव नहीं किया। आज अचानक आंटी एकदम से चेंज हो गई। वो पहले मुझे अपनी बेटी कहती थी और आज वो मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रही है। और आंटी को ये क्या हो गया है? आंटी क्यों चाहती है कि मैं उनको डिवोर्स दूं? मैं नहीं देना चाहती उनको डिवोर्स। नहीं, मैं उनको डिवोर्स नहीं दूंगी। मैं आंटी के बारे में उनको बता दूंगी कि आंटी ये सब बोल रही थी। अगर मैं आंटी के बारे में उनको बताऊंगी तो क्या मेरा यकीन करेगा? अगर उसने यकीन
पहले ही नाराज है। अगर मैं उसकी मॉम के बारे में ऐसा कुछ बोलूंगी, अगर वो मुझसे और नाराज हो गया तो नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती। मैं नहीं चाहती कि यून मुझसे और नाराज हो जाए। आंटी जो करती है करती रहे, मगर मैं यून को कुछ नहीं बताऊंगी और ना ही यून को डिवोर्स दूंगी। मैं कैसे डिवोर्स दे दूं यून को? मैं प्यार करने लगी हूँ उससे, मैं रहना चाहती हूँ उसके साथ पूरी लाइफ टाइम। जिमिना, अगर तुम्हारा रोना हो गया हो तो जाके डिनर बनाओ। जी आंटी, अभी बनाती हूँ। जाने से पहले मेरी एक बात सुनते जाओ। आज से घर का पूरा काम तुम करोगी अकेले, और जिन इसमें तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करेगी। जी आंटी, ये बोल के जिमिना वहाँ से चली जाती है। जिमिना, मैं भी देखती हूँ कि तुम शुगा को डिवोर्स कैसे नहीं देती। मैं तुम्हें इतना मजबूर कर दूंगी ना, तुम खुद बोलोगी कि तुम्हें शुगा से डिवोर्स लेना है। अरे जिमिना, तुम पहले ही किचन में हो और तुम अकेले डिनर क्यों बना रही हो? तुमने मुझे क्यों नहीं बुलाया? कोई बात नहीं भाभी, मैं कर लूंगी। ये क्या बात हुई जिमिना, मैं करवाती हूँ ना। तभी किचन में सीओ जी आती है। जिन, तुम किचन में क्या कर रही हो? और जिमिना, मैंने तुमसे कहा था ना कि डिनर तुम बनाओगी। मॉम, मैं डिनर बनवा रही हूँ जिमिना के साथ। और जिमिना अकेले डिनर क्यों बनाएगी? जिन, चुपचाप चली जाओ किचन से। आज से सारा घर का काम जिमिना करेगी, और वो भी अकेले, और तुम उसकी कोई हेल्प नहीं करोगी किसी भी काम में। मगर मॉम, क्यों? वो सारा काम अकेले कैसे करेगी? इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है। मैंने बोल दिया कि घर का सारा काम वो करेगी तो वो ही करेगी, और मैंने तुम्हें पहले भी कहा था और मैं अब भी कह रही हूँ, मेरे काम में टांग मत अड़ाओ। मैं जो कर रही हूँ मुझे करने दो, वरना तुम्हारे साथ भी अच्छा नहीं होगा। चुपचाप निकल जाओ किचन से। मगर मॉम, आप ये क्यों कर रही हैं? क्यों बेवजह जिमिना को सजा दे रही हैं? इसमें जिमिना की क्या गलती है? अगर वो माँ नहीं बन सकती तो ये सब तो गॉड की मर्जी है ना। आवाज नीचे जिन, मैं तुम्हारी सास हूँ, मेरी सास बनने की कोशिश मत करो। और जो ये तुम कह रही हो ना कि इसमें जिमिना की कोई गलती नहीं है, जो किया है गॉड ने किया है, वो माँ नहीं बन सकती, तो उसके पास एक ऑप्शन है ना, वो शुगा को छोड़ के चली जाएगी। मॉम, आप ये क्या बात कर रही हैं? वो क्यों चली जाएगी शुगा को छोड़ के? शुगा उससे प्यार करता है, मगर ये तो नहीं करती ना। देखो जिन, मुझसे जबान मत लड़ाओ, वरना तुम्हारे साथ क्या होगा ना, ये तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकती। जिन भाभी, प्लीज आप चली जाइए यहाँ से। आंटी जो कर रही है करने दीजिए, कोई बात नहीं। मगर जिमिना, ये सरासर नाइंसाफी है तुम्हारे साथ। भाभी, आंटी बुरी नहीं है, वो आई थिंक इसीलिए ये सब कर रही है कि उन्हें इस बात का गुस्सा है, क्योंकि उनको ये बात अभी पता लगी ना कि मैं माँ नहीं बन सकती, तो वो शायद थोड़ा नाराज है, इसीलिए ये सब कर रही है। वरना आंटी ऐसी नहीं है, जब उनका गुस्सा शांत हो जाएगा तो वो अपने आप ठीक हो जाएंगी। और प्लीज आप यहाँ से चली जाइए, मैं कर लूंगी सारा काम। क्या जिमिना, तुम भी मॉम के साथ मिल गई? वो तुम्हारे साथ क्या करना चाहती है ये सब तुम्हें पता है, और फिर भी तुम उन्हें करने देना चाहती हो? भाभी, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। मैं यून को डिवोर्स नहीं दे सकती, और ना ही यून को आंटी के बारे में बता सकती हूँ। तो अब मेरे पास बस एक यही जरिया है कि मैं आंटी का दिल जीतूं। जब आंटी को ये रियलाइज हो जाएगा कि वो ये सब गलत कर रही है, तो वो ये सब अपने आप बंद कर देंगी और मुझे एक्सेप्ट कर लेंगी। तो क्या जिमिना, जब तक मॉम को ये बात रियलाइज नहीं होती कि वो ये सब गलत कर रही है, तब तक तुम ये सब सहती रहोगी? भाभी प्लीज। ठीक है, जा रही हूँ मैं किचन से। ये क्या तुम दोनों की खुसर फुसर चल रही है? जिन, तुम्हें सुनाई नहीं दिया कि जाओ किचन से? फिर जिन गुस्से में किचन से चली जाती है। और तुम ये कहती हो ना कि तुम मेरे बेटे को डिवोर्स नहीं दोगी? डिवोर्स तो मैं करवा के रहूंगी। ये बोल के शिव जी जिमिना का हाथ गरम फ्राई पैन पे रख देती है। हाँ, आंटी मेरा हाथ छोड़िए। शिव जी जिमिना का हाथ छोड़ देती है। देखो, तुम्हारे पास बहुत अच्छी ऑप्शन है। अगर तुम ये सब नहीं सहना चाहती ना, तो तुम शुगा को डिवोर्स दे दो, तुम्हारे लिए अच्छा होगा। और अगर
अब भी तुम्हें डिवोर्स नहीं देना तो तुम ये सब सहने के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हारे साथ हर रोज ये सब होगा। ठंडे दिमाग से सोच लो कि तुम्हें क्या करना है और अब पूरा खाना टाइम पे रेडी हो जाना चाहिए। ये बोल के शिव जी वहाँ से चले जाते हैं। क्यों कर रहे हैं आंटी आप ये? मैं भी उनको नहीं डिवोर्स देना चाहती। मैं प्यार करने लगी हूँ उससे। अगर मैं उससे प्यार ना भी करती ना तो भी मैं डिवोर्स नहीं देती, क्योंकि डैड यही चाहते थे कि मेरी शादी यून से हो। जैसे भी हो मैं ये रिश्ता चलाना चाहती हूँ। मैं नहीं दूंगी उनको डिवोर्स। और अगर मैं उसे डिवोर्स दूंगी भी तो बाद में मेरा क्या होगा? जब यून 1 मंथ के लिए ऑस्ट्रेलिया गया था तभी मेरी इतनी बुरी हालत हो गई थी। अगर अब जब वो मुझसे दूर हो जाएगा तो मैं कैसे रहूंगी उसके बिना? नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। नहीं जिमिना, रो मत, तू स्ट्रांग है। एक ना एक दिन आंटी भी मान जाएंगी। गॉड प्लीज ऐसा कुछ करो कि आंटी मुझे मजबूर ना करे उनको डिवोर्स देने के लिए। प्लीज गॉड मेरी हेल्प करना। फिर जिमिना अपने आंसू पोंछती है और खाना बनाने लग जाती है। चलो डिनर तो रेडी हो गया। लगता है यून और आर्यन भैया भी आ गए। फिर जिमिना डोर खोलने जाती है। उसके बाद शुगा रूम में आ जाते हैं और जिमिना शुगा के लिए पानी लेके जाती है। ये लो ये पानी लेके आना तो समझ लग गया, मगर ये बत्ती से निकालने का समझ नहीं लगा मुझे। अब तुम्हें मेरी बत्ती से भी प्रॉब्लम है। 1 मिनट, फेस इधर करना। ये तुम्हारे फेस को क्या हुआ? कुछ नहीं, तुम पानी पियो। तुम रोई थी? नहीं, मैं क्यों रोऊंगी? तुम्हारा फेस मुझे अच्छे से पढ़ना आता है, सो झूठ मत बोलो। बताओ क्यों रोई थी? ये तुम्हें क्या अपने आप ही ख्याल आते रहते हैं? कभी तुम कहते हो कि मेरी तबीयत खराब है, कभी तुम ये कहते हो कि मैं रोई थी। नहीं रोई मैं क्यों रोऊंगी? और लो पानी पियो तुम। जैसे शुगा जिमिना के हाथ से गिलास पकड़ते हैं तो शुगा की नजर जिमिना के जले हुए हाथ पे जाती है। ओह गॉड, बच्चा तुम्हारा हाथ जला पड़ा है और वो भी इतना ज्यादा। इधर दिखाओ। और तुमने इस पे कुछ लगाया क्यों नहीं? और ये कैसे जला? कुछ नहीं, बस ज्यादा नहीं है, थोड़ा ही है। और जब मैं किचन में काम कर रही थी तो वो गलती से गरम फ्राई पैन पे हाथ लग गया। तुम पागल हो क्या? तुम्हें काम करना नहीं आता? कैसे काम करती हो? ना तुम्हें काम करना आता है ना तुम्हें चलना आता है। क्या करती रहती हो पूरा दिन तुम? और कहाँ खोई हुई थी जो तुम्हें गरम फ्राई पैन का ध्यान नहीं था, जो तुमने अपना हाथ जलवा लिया? हाथ जला वो ठीक है, मगर इस पे कुछ लगाया क्यों नहीं? क्या इसका भी ध्यान नहीं था? फिर शुगर जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स में से ऑइंटमेंट निकाल के जिमिना के हाथ पे लगाते हैं। जब तुम ऐसी हरकतें करती हो ना, ऐसे बेवजह गिरते पड़ते रहती हो, चोट लगवाती रहती हो, तो मेरा मन करता है ना मैं जोर से थप्पड़ लगाऊं तुम्हें। ये तुम मेरी फिक्र जता रहे हो या फिर मुझे डांट रहे हो? अपनी इस बत्ती से को अंदर रखो, वरना ऐसा ना हो कि इतना जोर से थप्पड़ पड़े कि 2 दिन तक निशान न जाए। मुझे समझ नहीं लग रहा, तुम मुझे डांट भी रहे हो और मेडिसिन भी लगा रहे हो। इतने गुस्से में मेडिसिन कौन लगाता है? अगर थोड़ा प्यार से लगाओगे तो मेरा हाथ जल्दी ठीक हो जाएगा। प्यार से लगाओ मेडिसिन? हरकतें हैं तुम्हारी प्यार से मेडिसिन लगवाने वाली। गुस्सा तो मुझे इतना आ रहा है ना कि एक मारो कान पे और अक्ल ठिकाने लग जाएगी तुम्हारी। ऐसे भी कोई काम करता है? ध्यान कहाँ रहता है 24 घंटे तुम्हारा? पता नहीं कौन सी दुनिया में खोई रहती है। बस करो, अब कितना डांटोगे? अब मुझे दर्द भी होने लग गया, पहले नहीं हो रहा था, ज्यादा हो रहा है थोड़ा सा। तो बच्चा तुम्हें ध्यान रखना चाहिए ना, अगर ज्यादा चोट लग जाती तो। अभी भी वैसे ज्यादा ही लगी है, आधे से ज्यादा हाथ जलवा लिया तुमने। अभी सॉरी ना, जल क्या मुझे नहीं पता लगा। आगे से जब भी काम करो अपनी आंखें और अपना दिमाग खोल के काम करना। मेरा मन तुम्हें हक करने को कर रहा है। क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? देखो मुझसे दूर रहो। ओके ठीक है। इसके दिमाग में कुछ तो चल रहा है जिसकी वजह से ये इतना परेशान है, इतनी उदास लग रही है ये।
बच्चा, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? नहीं, मेरे दिमाग में ऐसा वैसा कुछ नहीं चल रहा, बस मुझे तुम्हें हक करना है। फिर शुगा हक ब्रेक करता है। बच्चा, तुम रो रही हो? क्या बात हो गई, तुम रो क्यों रही हो? नहीं युन, मैं रो नहीं रही, वो बहुत टाइम बाद हमने ऐसे हक किया ना, तो ऐसे मेरी आंखों में पानी आ गया। देखो जिमीना, मुझे पता है कि तुम किसी बात से परेशान हो, मगर तुम बता नहीं रही हो। बताओ क्या बात है, क्यों रो रही हो तुम? और तुम्हारा फेस भी ऐसा हुआ पड़ा है और अभी भी तुम रो रही हो। हाय, मेरा युन कितना प्यार करता है मुझसे और कितनी फिक्र करता है मेरी, मगर माय क्यूट कैटी, ऐसी कोई बात नहीं है जिससे मैं परेशान हूँ। सच्ची में ऐसी कोई बात नहीं है ना? अरे बिल्ली, जब मैंने बोल दिया नहीं कोई ऐसी बात है, क्यों परेशान कर रहे हो मुझे? एक मारूंगा ना तो दीवार से चिपक जाएगी, पिद्दी कहेंगी। कितनी बार बोला बिल्लू मत बोला करो। अच्छा, अभी जाओ फ्रेश हो जाओ। जब से ऑफिस से आए हो बस टाइम पास किए जा रहे हो। मैं तुम्हारी तरह इतना फ्री नहीं हूँ कि टाइम पास करता फिरूं। मेरे हिस्से का काम तुम कर लेती हो ना, इसीलिए तो मैं फ्री रहती हूँ।